मेम साहब, अगर आपका खाना हो गया हो तो ले जाऊं? इसे भी ले जाओ। जी मेम साहब। अरे, आज मेम साहब ने फिर इतना सारा खाना बचा दिया। आज फिर से खाने का इंतजाम हो गया। ये क्या? ये शिवू क्या कर रहा है? और ये क्या बोल रहा है कि आज खाने का इंतजाम हो गया? देखता हूँ ये करता क्या है। क्या शिवू मैडम का झूठा खाना खा रहा है? ये बात ना मुझे मैडम को बतानी होगी। मैम, हाँ बोलो। एक बात बताइए, जब आप इतना खाना खा नहीं सकती हो तो इतना लेकर क्यों आती हो? अरे राहुल, तुम तो माँ को जानते ही हो ना। मैं जितना खाना खाती हूँ ना उससे ज़्यादा ही भेजती है माँ मुझे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं भूखी ना रह जाऊँ। मैम, माँ के प्यार की तो बात ही अलग है, उसका कहना ही क्या। पर आपको पता है जो आपका ये खाना बच जाता है उसका क्या होता है? अरे राहुल, कैसी बातें कर रहे हो तुम। जो खाना बचता है उसे शिबू या तो डस्टबिन में फेंक देता होगा या फिर कुत्ते वुत्ते को खिला देता होगा। अरे मैम, शिवू ना उस खाने को फेंकता नहीं है। आइए चलिए मैं दिखाता हूँ वो करता क्या है उस खाने के साथ। आइए आप मेरे साथ। क्या? ठीक है, चलो दिखाओ मुझे। आइए मैम, ये देखिए। शिबू, ये तुम क्या कर रहे हो? वो माफ करना मैडम, खाना कूड़े में जाता, इससे बढ़िया मैंने सोचा मैं खा लेता हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हो तुम ये सब? वो मैम, आपके प्लेट में रोज इतना सारा खाना बच जाता था, फिर वो कूड़े में जाता। खाने का अनादर नहीं करना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खा लेता हूँ। फालतू के बहाने मत बनाओ। सैलरी नहीं मिलती तुम्हें? कहाँ जाती है तुम्हारी सैलरी? मिलती है ना मैडम मुझे सैलरी। आप तो जानती हैं कि मैं इस कंपनी में एक छोटा सा मामूली सा प्यून हूँ और मेरी सिर्फ 12,000 रुपये सैलरी है। और मैं एक छोटा सा कमरा किराए पे लेके उसमें रहता हूँ। मेरे माँ बाप हैं, वो गांव में रहते हैं। मेरी 2 बहनें भी हैं जिनकी मुझे शादी करनी है। और जो मुझे सैलरी मिलती है ना, वो सारे पैसे मैं अपने गाँव में भेज देता हूँ। 2-4 हज़ार रुपये मैं रोक लेता हूँ, जिनसे मैं अपना महीने का गुजारा करता हूँ। और मैं सिर्फ पूरे दिन में एक वक्त का खाना खा के अपना गुजारा करता हूँ। और दोपहर में जो आपकी प्लेट में खाना बचता है ना, मैं वो खा लेता हूँ। और आपको पता होगा, कई बार आपकी प्लेट में खाना नहीं बचता तो मैं पानी पी के गुजारा कर लेता हूँ। मैम, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। और आज के बाद ना मैं आपका प्लेट में बचा हुआ खाना भी नहीं खाऊँगा। बस करो शिबू, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम भले इस ऑफिस में प्यून हो, लेकिन तुम हमारा स्टाफ हो और मैं किसी भी स्टाफ में भेदभाव नहीं करती। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुम रोज़ मेरा झूठा खाना खाते हो। नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस मैं आपका झूठा खाना इसलिए खा लेता हूँ कि ये कूड़े में ना जाए, बर्बाद ना हो। बस इसलिए मैं आपका झूठा खाना खा लेता हूँ। देखो शिबू, तुम्हें भले ही इस बात से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे है। और आज के बाद तुम मेरा झूठा खाना बिल्कुल नहीं खाओगे। लेकिन मैम। लेकिन कुछ नहीं। वैसे भी मेरी माँ हमेशा मेरे लिए एक्स्ट्रा खाना भेजती है, तो कल से मैं 2 टिफ़िन लेकर आऊँगी, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। तो तुम मेरी माँ के हाथ का बना खाना खाओगे, ठीक है? नहीं मैम, आप इतना मत करो मेरे लिए। अगर आप मेरे लिए इतना करोगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि आप इतना मेहरबान क्यों हो रही हो मेरे ऊपर। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। खाना खिलाना पुण्य का काम है। तो कल से 2 टिफ़िन आएंगे, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दैट्स फाइनल। ये मेरा तुम्हारे लिए ऑर्डर है। अरे मैम, आप अकेले शिवू की मदद नहीं करेंगी, बल्कि पूरा का पूरा स्टाफ शिवू की मदद करेगा। और मैं खुद सबको बोल दूंगा कि कल से ना शिवू के लिए एक्स्ट्रा खाना लेकर आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और हाँ शिबू, ये झूठा खाना खाने की तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल, शिबू के लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो, ठीक है? ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ ऑर्डर।